Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc Nursing student from GMC जालौन. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं, जैसे कि जिन लोगों के मार्क्स जो है मान लीजिए 60 आए हैं या फिर 70 आए हैं या फिर 80, 90 ऐसे मार्क्स आए हैं, किसी के 100 या फिर 115 या फिर 120 आए हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। 120 मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से है और उसके 120 मार्क्स हैं, तो अभी उन लोगों को क्या करना चाहिए। काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए लास्ट राउंड तक, या फिर उन लोगों को दोबारा प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर उन लोगों को किसी और चीज़ में ट्राई करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जिन लोगों के जो है मार्क्स कम आए हैं, तो वो लोग अभी क्या करें उस पर सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के 60, 70, 80 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग के 60, 70, 80 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो देखो जिन लोगों के मार्क्स 120 तक आ रहे हैं, अगर कोई है जिसके 120 मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए 120-25 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो उसको तो मान लीजिए किसी भी कंडीशन में इस बार कॉलेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है सिर्फ एक मार्क ऊपर नीचे होने से 200-250 रैंक में अंतर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपके 133 नंबर हैं, दूसरे इंसान के 134 नंबर हैं, तो हो सकता है कि आपकी रैंक 500 हो और अगले इंसान की 700 हो, ठीक है। तो इस तरीके से रैंक में अंतर आ रहा है, तो इसलिए बोल रही हूँ जिनके मार्क्स मान लो 120 तक हैं, तो उन लोगों को तो इस बार बिल्कुल चांस नहीं है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग का मन है कि नहीं आपको करना है और गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, तो आप लोग दोबारा प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लोग को एक साल अपना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग एक बार उन पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। मान लीजिए आपके आसपास के एरिया के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, एटलीस्ट आप लोग उन कॉलेज में जो है पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, यूट्यूब पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज कैसा है। उसकी फ़ीस के बारे में पता कर लीजिए, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में पता कर लीजिए, और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि देखो चाहे कोई गवर्नमेंट से पढ़े चाहे प्राइवेट से करे, जॉब तो सब सेम ही करेंगे, क्योंकि सबको एंट्रेंस निकालना होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक साल वेस्ट भी ना हो, मार्क्स भी कम आए हैं, तो आप लोग किसी और चीज़ में ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो रिसेंटली फॉर्म आया है सी नेट का, अभी सी पेट का फॉर्म आया है, सी पेट का अभी जो फॉर्म चल रहा है, जिन लोगों ने भरा है, ठीक है, नहीं भरा है तो जो UPUSFAMC करके जो फॉर्म आया है, उस फॉर्म को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म नहीं भरना, तो यूपी का भी GNM का फॉर्म रिलीज़ हुआ है, जो कि ABBMU ने ही रिलीज़ किया है, तो वो फॉर्म आप भर के देख सकते हैं। अगर आप लोग को इन दोनों फॉर्म में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग RUHS का ट्राई कर सकते हैं, और जो PGI चंडीगढ़ का एक फॉर्म रिलीज़ हुआ है, वो आप लोग भर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 4 फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। और भी फॉर्म हैं, जैसे कि अभी पॉलीटेक्निक में D फार्मेसी के फॉर्म निकलेंगे, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको क्या सही लग रहा है, आप क्या मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर आपके पास उतना टाइम है कि आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक साल वेस्ट ना हो, आपके मार्क्स भी कम हैं, तो आप लोग ये सारे फॉर्म को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको करना ही है, इसी बार करना है, तो आप लोग जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो उन कॉलेजेस को आप ट्राई कर सकते हैं अपने आसपास, ठीक है। अगर आसपास नहीं मिल रहे हैं, तो आप लखनऊ के कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं। लखनऊ में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। अब रही बात जिन लोगों को प्राइवेट भी नहीं करना है, दूसरी चीज़ ट्राई भी नहीं करनी है, तो आप लोग एक साल का फिर ड्रॉप ले लीजिए। मतलब ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, जैसे साथ में कोई और कोर्स कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जब फॉर्म निकलेगा तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतने मार्क्स पे देखो, अगर
120 नंबर किसी के आ रहे हैं और सपोज़ कि वो बंदा एसटी से है या फिर एससी से है या फिर पीडब्ल्यूडी में आ रहा है या फिर और भी माइनॉरिटी में आ रहा है, तो हो सकता है कि उसका हो जाए। पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप लोग का तो भाई 120 में नहीं हो पाएगा। मॉपअप राउंड तक हो सकता है कि 122 125 नंबर वालों को कॉलेज मिल जाए, लेकिन 120 वालों का इस बार बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप लोग चाहें फिर भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, क्योंकि देखो सारे बच्चे एक बार में सीट नहीं लेते। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में काफ़ी बच्चे सीट लेके छोड़ दें, वो लोग कुछ और ट्राई करें, कुछ और कोर्स करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए पेपर डालते हैं कि हाँ मेरा हो गया है, बस मुझे आता है, तो उस टाइप से काफ़ी बार बच्चे छोड़ देते हैं सीट। तो हो सकता है कि मिल भी जाए इन केस, ये तो बस लक की बात है कि मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, तो आप लोग उस पर डिपेंड ना रहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए कि आपको गवर्नमेंट से ही करना है तो आप लोग 1 साल वेट कर लीजिए, या फिर अगर आपको चाहिए कि आप बीएससी नर्सिंग ही करनी है, भले ही गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो आप लोग प्राइवेट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको 1 साल वेस्ट भी नहीं करनी है, प्राइवेट भी नहीं करना है, तो आप लोग ये जो मैंने फॉर्म बताए हैं अभी ऊपर, इनमें से कोई सा भी फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं, उसके लिए देख सकते हैं। और ये जो जीएनएम का हुआ है अभी, ये एक मेरिट वाला फॉर्म भी आया है और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला भी है। जीएनएम में जिसमें एक में मेरिट से सिलेक्शन हो रहा है और एक में एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपीएसएफएमसी का जो फॉर्म आया है उसमें तो मेरिट बेस ही है। आईयूएचएस का भी एग्ज़ाम होता है और पीजीआई चंडीगढ़ का भी एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था। बाकी जिन लोगों का लग रहा है कि वो कर सकते हैं, तो भाई आप लोग प्राइवेट के लिए जा सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्म लगा सकते हैं या फिर 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, ताकि आप लोग बार बार कमेंट में आके वही सवाल ना पूछें कि 125 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार और बता दे रही हूँ। कट ऑफ देखो, जनरल के लिए जो मतलब कट ऑफ है वो इस बार 140 प्लस मान लो आप जनरल के लिए फर्स्ट राउंड के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 135 प्लस। ठीक है, और एससी के लिए 130 प्लस और एसटी के लिए मान लो 128 to 130। ठीक है, ये एक कट ऑफ है जिसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सेकेंड राउंड की कट ऑफ अलग होगी, थर्ड राउंड की यानी कि मॉपअप राउंड की कट ऑफ अलग होगी। और जो लोग अभी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए अभी उनके मार्क्स कम है, इसलिए लिख के आ रहा होगा नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो वो फर्स्ट राउंड के लिए है। सेकेंड राउंड में ऐसा नहीं होता, सेकेंड राउंड में आप सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग करवाने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज भर के उसके लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, जिनके मार्क्स कम हैं तो वो लोग ये कर सकते हैं। बाकी ये मैंने कट ऑफ भी बता दी है, जितना मैंने बोला था कट ऑफ जिनके मार्क्स कम है उनकी भी बात कर ली है, प्राइवेट कॉलेज पे भी बात कर ली है, गवर्नमेंट कॉलेज पे। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जीएमसी जालौन के बारे में जिसको भी जानना है तो आज शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मेस फीस, ओवरऑल 1 ईयर फीस, ठीक है, उसमें सब कुछ बता दूँगी। वैसे एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, बट मैं आज फिर से एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूँगी। ठीक है, तो अभी बार बार वही चीज़ मत पूछना, इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।